गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हमारी जो कैश बुक का चैप्टर है उसकी हम लोग वीडियो नंबर 4 आपके लिए लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर जो 4 है उसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, वो हमें 2 कॉलम जो कैश बुक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी 2 कॉलम कैश बुक आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछली बार वीडियो नंबर 3 में हमने इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 था वो डिस्कस किया था और उसको बनाना हमें बाकी है। वो मैं इस क्वेश्चन में आपको बना करके दिखाऊंगा बेटा कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे हमने करा था, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुभाष कुची इन 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक। और ये बुक को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। कैश का और बैंक का बैलेंस है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था। मैं सीधा इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ बेटा। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आप लाइनें ड्रॉ कर लीजिए साथ साथ में। मैं चाहूँगा अगर ये क्वेश्चन आप कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। और ये देखिए हमारे पास ये हमारे 2 कॉलम कैश बुक यहाँ पे तैयार हो रही है बेटा। देखिए ये हमारी 2 कॉलम कैश बुक तैयार हुई बेटा। यहाँ पे ये हम सबसे पहले हमारा आपको मालूम है डेबिट है, ये हमारा यहाँ पे क्रेडिट है। सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद पर्टिकुलर्स का, ये एलएफ है, ये कैश है, ये बैंक है, डेट है, पर्टिकुलर्स है। बस में थोड़ा सा आपका फोकस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं कैश की जगह बैंक में लिख दिया तो आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा था, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 10.16 है, वो ज़रूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बैलेंस दे रखे हैं तो सबसे पहले यहाँ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और डेट आएगी 2020 जैन में दे रखी है आपको बेटा। और अगर हम आगे की तरफ और देखें इस चीज़ को तो जो हमें दिया हुआ है बैलेंस यहाँ पे 1000 रुपीज़ का बैलेंस कैश का है और 14,500 जो बैलेंस है मुझे बैंक का दिया हुआ है। और 4th वीडियो हम इस सीरीज में बना रहे हैं। हम आगे चलता हूँ। रिसीव हुआ है एडवांस, मुझे चेक में मिला है, ठीक है, मुझे एडवांस मिला है। तो नाम नहीं रखा पार्टी का, तारीख क्या थी, जनवरी में 1 तारीख को ही, 1 तारीख को, बड़ा अच्छा न्यू ईयर हो गया मेरा है। टू एडवांस करके आ रहा है, पार्टी का नाम दे रखा तो हमने एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस। कितने का चेक मिला है मुझे, बहुत बढ़िया चेक मिल गया शुरुआत की में ही, 60,000 का मुझे चेक मिल गया है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया है, पैसा चेक डाला और विड्रू फ्रॉम बैंक से पैसा निकाल लिया। 10,000 रुपये मैंने बैंक से निकाल लिए हैं। निकालूंगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा और यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ कैश मैं बढ़ा दूंगा लेकिन यहाँ लिखूँगा टू बैंक। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मेरी कौन सी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी जनवरी 2 को। लिखना ना भूलें, जनवरी 2 यहाँ लिखा। साइमल्टेनियसली क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी आप लिखेंगे ये 2020 चल ही रहा है, जनवरी 2 बाय। तो अगर आप विड्रॉ करेंगे तो बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, येस बाय कैश और यहाँ सी लिख के यहाँ से 10,000 रुपये बैंक से भी क्या कर देंगे बेटा, आप कम कर देंगे। आई थिंक सो क्लियर है आपको ये। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या हुआ है, इन्होंने बताया है कि परचेज करें गुड्स अमित से 13,000 रुपये के एंड पेड बाय चेक। उसको हमने चेक से पेमेंट कर दिया तो बाय परचेज हो गई, नॉर्मल सी बात है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें तो नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है। जनवरी 3 को बाय परचेजेस लिखेंगे, ठीक है। अमित का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि इमीडिएटली हम लोगों ने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दी है। और उसको हमने पेमेंट किससे करी है, दोबारा देख लेते हैं, चेक से पेमेंट करी है। 12,500 जो नेट अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आगे चले जनवरी 3 के बाद, और हम लोगों ने ये हो गया जनवरी 4 को पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द साइकिल शेड। साइकिल शेड के लिए वेजेस पे करी हैं तो वो वेजेस नहीं आएगा, बाय बिल्डिंग आएगा क्योंकि साइकिल शेड एक बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है। तो बाय बिल्डिंग करके नहीं, हम लोगों ने कैश में अपने लेबर को कुछ पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है वो हमें देखना पड़ेगा, येस 2,500, तो वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे, रिसीव फ्रॉम मोहन, एक चेक मिला है तो चेक मिलने की एंट्री नहीं करेंगे। तो नीचे आपको मालूम है एक नोट डालेंगे हम लोग कि जनवरी 5 वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आपको नीचे प्रॉपर तरीके से एक नोट डालना पड़ेगा। यहाँ पे कहो तो मैं डाल देता हूँ क्योंकि चलिए अभी तो मैं डाल रहा हूँ, आगे से आप खुद करेंगे इस काम को।
यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको चेक मिला था, वो चेक किससे मिला आपको मैं समझा भी देता हूँ आपको। मैं अपने तरीके से लिखूँगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नोट डालेंगे। आपको जनवरी 5 को एक चेक मिला है और चेक आपको मिला है मोहन से चेक मिला है, तो एंट्री क्या करेंगे आप, यस चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से 10,000 की जगह आपको 9800 का चेक मिल गया 200 रुपये के। ये आपने ये ट्रांजैक्शन आपको जनवरी 5 की हो गई, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। अब हुआ क्या, 8 जनवरी को क्या हो गया, मोहन का जो चेक है वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में। जब डिपॉजिट कराया होगा तो जनवरी 8 को मैं भी ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। एंट्री क्या आ जाएगी मेरे पास जब जमा कराऊंगा तो एंट्री आई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू यस चेक इन हैंड। ये एंट्री आई होगी। ये एंट्री मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये एंट्री रिकॉर्ड होगी लेकिन ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। कितने से हुई बेटा, ये 9800 का चेक आपने जमा करा दिया, ये वाली एंट्री मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, समझाने के लिए बताइए मैंने। अब जनवरी 14 की मैं स्टेशनरी वाली जो ट्रांजैक्शन है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, वो तो मैं कर ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली है चेक जो मोहन का हो गया ना, वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर पे एंट्री क्या आती है बेटा, ये चेक डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो डिस्काउंट है वो भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड जो आपने दिया। तो मोहन आपका दोबारा से डेटर बन जाएगा 10,000 से, बैंक 9800 से कम हो जाएगा, डिस्काउंट 200 है। तो मैं एंट्री कौन सी वाली रिकॉर्ड करूँगा, ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी, इसमें डिस्काउंट वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, ये आपको मालूम ही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसे एक एंट्री और भी बाद में आई है, सिमिलर वे में आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करूँगा जनवरी 8 वाली भी, और ये थी जनवरी 14 वाली एंट्री भी करूँगा। तो पहले मैं जनवरी 8 वाली जो जमा कराने वाली एंट्री है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे जनवरी 14 को। टू मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे, चेक इन हैंड लिखा, और मेरा बैंक बढ़ गया 9800 से, लेकिन यहाँ इस साथ बढ़ा मेरा बैंक, और इस साथ मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, साइमल्टेनियसली कम भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जनवरी 14 को एक एंट्री और भी थी, बाय स्टेशनरी, जो मैंने यहाँ पे स्टेशनरी खरीदी है। कितने रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, 1500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है, वो वाली एंट्री आएगी। अब उसके बाद मैं एक एंट्री और कर रहा हूँ यहाँ पे जनवरी 14 को ही, बाय मोहन करके मैंने ये वाली एंट्री करी है, जो मेरा चेक क्या हुआ है यहाँ पे, डिसऑनर हुआ है, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, अल्टीमेटली बैंक में कुछ मेरे पास आया ही नहीं। तो ये इस तरह से मुझे रिकॉर्ड करनी होगी। उसके बाद में जनवरी 16 को मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदना एक आम फीचर है हमारा। तो बाय परचेजेस कुछ नहीं देखा, तो कैश में पेमेंट हुई है हमारे पास, कितने की हुई है, 6,000 रुपये की है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। इशू करा चेक मैंने शाम को मैंने चेक दे दिया है 3700 का, तो बाय श्याम। तो डिस्काउंट से मतलब ही नहीं है मेरा, ये मेरा चेक कब दिया मैंने इनको, जनवरी 19 को चेक दिया है मैंने, दे देता हूँ 3700, मैं यहाँ कम कर दूँगा 3700। उसके बाद क्या हुआ है, 20 तारीख को मैंने क्या करा, बैंक से पैसा निकाल लिया है, ड्रू फ्रॉम बैंक, बिल्कुल ठीक कहा, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ड्रू फ्रॉम बैंक 20 तारीख को निकाला है पैसा मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, टू कैश लिख के या कॉन्ट्रा लिख के बैंक में कितने रुपए निकाले हैं मैंने, मात्र मैंने कितने पैसे निकाले, दोबारा पढ़ लूँ मैं, जनवरी 20 को ड्रू फ्रॉम बैंक, तो 20 जनवरी को मैंने यहाँ पे पैसा निकाला है, 3,000 रुपये निकाले हैं मैंने। तो ठीक है, 3,000 रुपये से मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ड्रू फ्रॉम बैंक। दोबारा चेक कर लें एक बार, ड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि कैश का बैलेंस बढ़ेगा, वही मैं कहने लगा, क्या मैंने उल्टा बोल दिया। और जनवरी 20 को यहाँ मेरा कैश नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ बैंक आ जाएगा, और यहाँ लिखूँगा बाय कैश, और यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री, और मैंने बैंक से पैसा निकाला है, तो मैंने इस बार पैसा निकाला है, पहले मैंने जमा तो पहले भी मैंने नहीं कराया था। तो इस तरीके से मैं यहाँ ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री कर दूँगा यहाँ पे। आगे चलता हूँ, क्योंकि बेटे साथ ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, कैश सेल, कैश में सेल कराया तो नॉर्मल एंट्री है, लेकिन इससे पहले 22 तारीख को एक एंट्री और भी है मेरे पास, ये जनवरी 22 को एंट्री थी, जनवरी 20 को एंट्री थी ये। उसके बाद जनवरी 22 को 2 एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अब है पर्सनल यूज़ के लिए जनवरी 22 को, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट करके मैं लिखूँगा यहाँ पे। और कितना अमाउंट आएगा, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा विड्रॉ करा है, मुझे जनवरी 22 को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ से 2,000 रुपये निकाले हैं मैंने बैंक से, तो बैंक के बैलेंस को मैं कितना कम कर दूँगा, 2,000 रुपये यहाँ पे कम कर दूंगा। उसके बाद मेरा क्या है, जनवरी 22 को एक एंट्री और है, चेक इशू टू श्याम रिटर्न अनपेड, वो अनपेड हो गया, चेक रिटर्न हो गया, तो
टू श्याम करके मेरा यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 22 को ही मेरा दोबारा से मेरा बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक मेरे अकाउंट से कटा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन भी कैंसिल आउट हो गई एक तरह की। तो ये मैं दिखाना पड़ेगा इस तरीके से ही। अब मैंने कैश सेल करी है 1700 की, तो पैसा आया होगा 2 सेल्स करके नहीं, जनवरी 24 को मेरे पास पैसा आया है। यहाँ पे कितना पैसा आया बिल्कुल देखना बनता है। ये सेल करके मेरे पास 1700 आया है, तो मैं 1700 लिख दूँगा। उसके बाद क्या हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश से मुझे कितने पैसे मिले हैं, मेरे को तो 18,000 मिले हैं, तो मैं 18 लिखूँगा। डिस्काउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 18,000 रुपये मैंने कैश बढ़ा दिया, और जो तारीख थी वो थी जनवरी 27। उसके बाद जनवरी 28 को डिपॉजिट कराया बैंक में बात। अब मौका मिला है 15,000 रुपये जमा कराने का। जमा कराऊँगा तो मेरा यहाँ पे 2 कैश लिख के यहाँ कॉन्ट्रा, और मैं बैंक का बैलेंस बढ़ा दूँगा यहाँ पे, और डायरेक्ट लिखूँगा जनवरी 28। साइमल्टेनियसली भूल नहीं मत जाना, बिल्कुल भूलना नहीं है। बिल्कुल इसी डेट पर हम लिख देंगे बाय बैंक करके नहीं, कैश को हम कम कर देंगे क्योंकि हमने कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे की हुई है। आगे इशू करा है चेक फॉर कैश परचेजेस, कैश परचेज किया हमने, सामने वाले को चेक दे दिया है, तो ठीक है। तो बाय परचेज करके आ जाएगा यहाँ पे, बाय परचेजेस करके कितना आ जाएगा चेक देने के लिए, 2,000 रुपये का चेक दिया है मैंने, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2,000 रुपये से मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या दिया है, पेड रेंट बाय चेक, मैंने रेंट भी पे कर दिया है। किराया भी 1 नंबर में देता हूँ मैं, 1 नंबर का मतलब बैंक से पेमेंट देना बेटा। रेंट मैंने दिया है, कितने रुपए का दिया है मैंने, वो भी 2,000 रुपये का दिया है। बस ख़त्म हो गई कहानी। तो ये है, डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं आती है, कॉन्ट्रा एंट्री पे ध्यान रखना, बड़ा आसान सा है कैश बुक का कंसेप्ट मैं बताऊँ आपको। अब मैं इनको बैलेंस करने जा रहा हूँ, और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए बैलेंस करने में, जैसे हमेशा से हम बैलेंस करते आए हैं। थोड़ा थोड़ा इनको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, और जैसे हम करते आए हैं, अब बैलेंस करने में आपकी मुझे बिल्कुल हेल्प चाहिएगी। आपको मालूम है ये हम करेंगे, यहाँ डबल लाइन कर लेते हैं, यहाँ डबल लाइन कर लेते हैं, क्लोज़ हो गया। अब टोटल करा मैंने, सबसे पहले मैंने कैश का टोटल लगाया, ये सब कुछ टोटल करके मेरा आ गया 33,700। और अब इधर का टोटल कर लेते हैं, जो आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो 33,700 आया इधर का टोटल। इधर का टोटल मैंने लगाया, वो कितना आ गया मेरे पास, वो 25,000 आ रहा है मेरा। मैंने बैलेंस किया तो 8700 आ गया मेरे पास। इसको क्या लिखूँगा मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन और जनवरी 31, और ये 33,700 आ जाएगा। अब मैंने इधर का टोटल करा, दिस प्लस दिस करके ये मेरा आ गया 1,03,000 आ गया, 1,03,000 आ गया। टोटल में बड़ा परफेक्ट होना पड़ेगा। इस साइड का टोटल लगाऊंगा और मैं इसको 1,03,000 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि इस साइड का टोटली बड़ा है। इस साइड का टोटली बड़ा हो सकता है, वो अगले सवालों में शायद आएगा। हमारे 1,03,000 है, उसमें से हमने इनका टोटल लगाया 42, और ये आ गया 45,000 आ रहा है। ये माइनस किया मैंने 1,03,000 में से, कितना आ गया 53, और 58,000 आ गया। तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा 58,000 का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ भी 1,03,000 आ जाएगा। अब जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया है, अब मेरा क्या बन जाएगा, ये कैरी डाउन बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा। और क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई थिंक सो आपको कैश बुक का कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और ये डेट मेरे पास आ जाएगी बेटा क्या, फरवरी Feb 1 आ जाएगी मेरे पास 2020 में, और बैलेंस इनके आ जाएंगे 8700 और 58,000। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा। अब मेरा टारगेट होगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करना होगा। छोटा सा सवाल है, इलस्ट्रेशन 6 कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स ए फैसिलिटी बाय द बैंक वेयर द फर्म कैन विड्रू फ्रॉम द बैंक मोर दैन डैट हैज़ डिपॉजिटेड बट पुट द लिमिट अलाउड बाय द बैंक। लेकिन बैंक एक लिमिट बनाया था, आपने 10,000 जमा कराया, आप 12 भी निकाल सकते हो, 2,000 ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन वो डिसाइड करता है बैंक। ये तो छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 10 करोड़ भी हो सकता है, आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा हुआ है, 12 करोड़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस फैसिलिटी का नाम होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। द अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक इज़ नोन एज द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसके रिलेटेड कैसे सवाल करेंगे हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 6 लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब 2 कॉलम ही होता है, फिर द कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है साहब, इसको समझने की हम लोगों ने कोशिश करी। यहाँ पे ये कैश इन हैंड दे रखा, पहली बार हमें बैंक ओवरड्राफ्ट मिला है। तो जो बैलेंस लिखेंगे, देखो यहाँ से बताता हूँ, देखिए 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कितना लिखा है, यहाँ 7,500 है।
ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस देखिए, इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे 35,000 हमने लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब ये बैलेंस डेबिट नहीं है, ये बैलेंस क्रेडिट है, तो यहाँ लिख देंगे। मैं करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ से कॉपी नहीं मारेंगे हम लोग, ताकि आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा। पे करिए वेजेस एक नॉर्मल एंट्री है, कैश कम हो जाएगा। कैश सेल करिए, पैसा आया होगा। कैश डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर में, बहुत अच्छी बात है, जमा कराया है बैंक में, तो ये काउंट्री एंट्री होगी, काउंटर एंट्री हो जाएगी। गुड्स परचेज करें चेक से, ये एक सिंपल एंट्री है हमारे पास, गुड्स परचेज करना चेक से। पे कर दिया रेंट हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कैश में। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है, तो काउंटर एंट्री नहीं है, सिंपल। सैलरी पे करिए, किस में पे करिए, कैश ही माना जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन हमें डबल कॉलम कैश बुक में दिखानी है। कैसे दिखाएंगे आप मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे कि कैसे मैं डबल कॉलम कैश बुक यहाँ बनाऊँगा बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में डबल कॉलम कैश बुक को हम क्या कहते हैं, टू कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, 2 कॉलम कैश बुक। हो सकता है आगे वाले सवालों के अंदर हम लोग को आपको ऑरल तरीके से बताएं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये हमारा डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का है, एलएफ का है, ये 2 कॉलम बनेंगे, कैश का और एक बैंक का कॉलम बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और ये बैंक का बैलेंस। इस तरह से हमने कॉलम बनाए, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक की क्रेडिट हो गया। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मुझे बैलेंस दिया हुआ है 2019 में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं, पेज नंबर 10.18 है, अभी आपने देखा ही था। सबसे पहले यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ मैं केवल कैश का बैलेंस लिखूँगा जो मुझे 7500 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद मुझे किसका बैलेंस दिया है बेटा, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट मुझे 35,000 का दिया हुआ, तो ध्यान रहे कि डेट मेरी यहीं आएगी, ये सितंबर 1 थी, ये 2019, ये भी सितंबर 1 को आएगी। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मेरा बैलेंस बैंक का इस साइड आएगा, दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड, ठीक है। अब मैंने वेजेस पे करिए, नॉर्मल एंट्री होगी, ये ज़रूर ध्यान रखें। बैंक ओवरड्राफ्ट तो यहाँ मत लिख देना, ओवरड्राफ्ट तो बैलेंस यहाँ आएगा बेटा। अब सितंबर 2 को मैंने कोई वेजेस पे करी हैं कैश में, बिल्कुल पे कर सकता हूँ। वेजेस कितने की, 2000 रुपये की वेजेस पे करिए, नॉर्मल एंट्री है। कैश सेल करिए, अच्छी बात है। सितंबर 5 को 2 सेल्स, तो मेरा कैश बढ़ जाएगा। कितना कैश बढ़ेगा मेरा, 70,000 रुपये की सेल करिए, बड़ा अच्छा सा अमाउंट आ गया। अब मैंने 40,000 रुपये उसमें से जमा करा दिए हैं, उसमें से मतलब 40,000 जमा कराए, तो मेरा क्या आएगा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। 2 कैश यहाँ कॉन्ट्रा करके बैंक का बैलेंस बढ़ाऊंगा, और तारीख मेरी थी सितंबर 10, ठीक है। और यहाँ भी सितंबर 10 लिखेंगे, बाय बैंक करके कॉन्ट्रा एंट्री करके यहाँ पे कैश में से 40,000 रुपये मैं कम कर दूँगा। अब गुड्स परचेज करें मैंने चेक से, सितंबर 15 को यहाँ लिखूँगा बाय परचेज अकाउंट, चेक से पेमेंट करिए मैंने, तो 20,000 रुपये का मैं बैंक का बैलेंस यहाँ पे कम कर दूँगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ यहाँ पे बेटा, इस तरह से ये आ जाएगा मेरे पास। आगे क्या है मेरे पास, मैंने रेंट पे किया है, तो नॉर्मल एंट्री होगी रेंट की। सितंबर कब किया है बेटा मैंने, ये मैंने रेंट पे किया है सितंबर 20 को किया है मैंने, तो बाय रेंट करके लिख देंगे हम। बाय रेंट करके कितना लिख देंगे, 5,000 रुपये कैश में मैंने रेंट पे कर दिया। फिर ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से निकाला है सितंबर 25, यस, ये मेरी बर्थडे की डेट है सितंबर 25, उस दिन उन्होंने बैंक से पैसा निकाला है सितंबर 25 को। कितना निकाला है, 4,000 रुपये निकाला है बैंक से, तो 4,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सैलरी पे करी है, वो कैश में ही माना जाएगा, नहीं तो रखा तो सितंबर 30 बाय सैलरी। बाय सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये की सैलरी मैंने पे करी है, तो मेरा यहाँ से कम हो जाएगा कैश कितना, 10,000 रुपीज़ से मेरी सैलरी वाला अमाउंट। 10,000 नहीं था, ये था ना 10,000 था। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे एज यूजुअल करते हैं हम लोग। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज़ करेंगे। तो कैश बुक की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी यहाँ पे आपको। ये टोटल करिए कितना आ गया बेटा, ये आ गया 77,500 आ रहा है, ये भी 77,500 आ गया, क्योंकि इस साइड का टोटल कम है। कितना आ रहा है देख लेते हैं हम लोग,
ये मेरा 77,500 आया है, मैंने यहाँ लिख दिया। जगह नीचे बची हुई थी, ये आ गया मेरा कितना 20, 40 और 50, 55 और 2 57,000, 57,000 आ गया मेरा। बैलेंस करेंगे 20,500 आ गया। ये मैंने थोड़ी जगह इनकी यूज कर ली है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आगे बढ़ा लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग सितंबर 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखेंगे बेटा 20,500 का बैलेंस आ गया। अब इधर का देखते हैं, इधर का बैलेंस कितना आ रहा है। सर ये तो 40,000 आ रहा है। इधर का बैलेंस देखिए 35, 35 और 4 49 कितना हो गया 55 और 59,000 हो गया बैलेंस। ये 59,000 आप कहोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, 40,000 रुपये यहाँ ज़्यादा कैसे हो गया। बिल्कुल ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, तो क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैंक से ओवरड्राफ्ट चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखेंगे यहाँ 59 लिखेंगे, यहाँ भी कितना लिखेंगे 59 लिखेंगे, और ये कितना आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिखेंगे, और बैलेंस आएगा 19,000 और डेट आ जाएगी सितंबर 30। यानी कि अभी भी मेरा ज़्यादा आ रहा है। पहले मेरा 35 नेगेटिव था, अब मेरा कितना नेगेटिव रह गया 19 नेगेटिव रह गया। मतलब 16,000 रुपये मैंने उतार दिए डायरेक्टली। तो इसलिए उतार दिए क्योंकि 40 जमा कराया था, 20 और 4 24 मैंने क्या कराया है 40 जमा कराया, 24 विड्रॉ किया, तो 16,000 रुपये मैंने ज़्यादा जमा कराया, वो एडजस्ट हो गया। इस तरीके से आपको कुछ नहीं सोचना, बस कैलकुलेशन बताई गई थी आपको। अब अक्टूबर 1 को बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा, ये वाला बैलेंस इधर आएगा, जैसे पिछली बार हमारे पास आया था। कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे अक्टूबर 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो 20,500 इधर आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 19,000 इधर आ जाएगा। और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कैश का नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ 19,000 आ जाएगा, ये 19,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैश बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग जब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो। इस तरीके से क्वेश्चन और करेंगे हम लोग ओवरड्राफ्ट के ऊपर ही, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल हमारा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 होगा बेटा यहाँ पे, और इलस्ट्रेशन 7 जो है हमारा वो है पेज नंबर 10.18 पे है। पहले इसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं आखिर इलस्ट्रेशन 7 कहता क्या है। आई थिंक सो काफ़ी हद तक आपको कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्रिपेयर कैश बुक विद द बैंक कॉलम ऑफ द भारती लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, मैं आपको कुछ पढ़वा दूंगा बेटा, आपको काफ़ी हद तक क्लियर तो हो गई हैं चीज़ें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कैश इन हैंड दे रखा है आपको, और आपको कैश एट बैंक भी दे रखा, ओवरड्राफ्ट भी दे रखा 60,000 रुपये का, ठीक है। डिपॉजिट कराया है बैंक में, बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। गुड्स परचेज कर लिए कैश में, ठीक है, आप बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। कैश परचेज है, पेमेंट चली जाएगी। पेड कर दिया कमीशन चेक से, ठीक है जी, ये भी आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये ड्राइंग्स आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, कुछ एंट्रियाँ और दी हुई हैं आपको। यहाँ पे आपको दे रखिए रिसीट फ्रॉम वेद से मिले 6,000 रुपये, पहले 6,000 रुपये वेद से कैश बढ़ा लेंगे, फिर आधा अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो ठीक है, आधा अमाउंट जमा करा दिया तो उसकी हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे 3,000 रुपये जमा कराने की, वो भी हो जाएगी। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे हम लोग। कैश सेल है नॉर्मल है, सैलरी पेड नॉर्मल है, गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कलकत्ता, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो गई है। रिसीव कराया चेक 3 मई को फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट, डेटेड 3 मई, अच्छा ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया, तो पोस्ट डेटेड चेक की रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, ताकि आपको बेटर लगेगा। अपनी क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, देखिए आपको यहाँ पे कैश इन हैंड दे रखा था, पहले आपने देखा था यहाँ पे कैश इन हैंड 20,000 था, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 60,000 दे रखा। तो मैं यहीं से देखता हूँ कि कैसे हम रिकॉर्ड करें। देखिए यहाँ पे कैश इन हैंड आपका जो था बैलेंस ब्रॉट डाउन 220 था, और यहाँ 60,000 का उन्होंने ये क्रेडिट बैलेंस लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करा है, ये 80,000 रुपीज़ आपने क्या कराए हैं, बैंक में जमा कराए हैं। और बैंक में अगर जमा कराएंगे तो क्या होगा बेटा, आपका देखिए बैंक का बैलेंस उन्होंने बढ़ा दिया है, यहाँ पे 2 कैश करके नहीं, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। आप सीधा देखेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री करके सी लिख दिया, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर कैश भी कम कर दिया है और बैंक करके लिखेंगे, वो तो मालूम ही है आपको। ये दोनों ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री वाली हो गई, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन थी आपकी गुड्स परचेज़ करें चेक से, तो बाय परचेज़ करके आपका ये 34 वाला आ गया। मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, जो अमाउंट में एंटर कर लिया है मैंने, ये हो गया। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन थी आपकी पेड कमीशन बाय चेक, तो कमीशन को आपने चेक से पे किया है।
उससे पहले एक छोटी सी कैश परचेज और थी, बाय परचेज करके ये हम लोगों ने दिखा दिया। फिर आपने कमीशन पे करी है चेक से, ये आपने 12,000 रुपये की कमीशन पे कर दी है चेक से। उसके बाद विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आपने विड्रॉ किया है तो बाय ड्राइंग करके आ जाएगा। और आपने पैसा अमाउंट विड्रॉ किया है, बैंक से किया था तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, रिसीव हुआ है वेज से आपको, ये रिसीव हुआ है आपको वेज से पैसा। वेज से अगर आपको पैसा मिला है 6,000 रुपये तो देखिए टू वेट करके आपने 6,000 यहाँ लिखा है। और आपने उसी दिन 12 अप्रैल को क्या करा, आपने फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री मार दी है। ये 3,000 रुपये आपने कैश जमा कराया तो बैंक बढ़ गया और आपका यहाँ पे देखिए ये 3,000 की कॉन्ट्रा एंट्री, एक कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ आ गई। सर ये यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, बिल्कुल जहाँ जगह बनेगी वही तो आएगी, पेमेंट और ज़्यादा होंगी यहाँ पे। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, देखिए टू इंटरेस्ट करके हमने बैंक का कॉलम बढ़ा दिया, ये भी क्लियर हो गया। कैश सेल करी है, सिंपल है, टू सेल्स करके 42,000 बढ़ा दिया। सैलरी पे करी है, ये 40,000 रुपये की सैलरी पे होके आ गई है मेरे पास, ये तो हो ही गई थी। गुड सोल्ड टू कंपनी कलकत्ता, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। सारी ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। नीचे लिख देंगे ट्रांजैक्शन को, अप्रैल 22 क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रही है, देखिए ट्रांजैक्शन फॉर क्रेडिट सेल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और एंट्री फॉर चेक डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन पासिंग ए जनरल एंट्री बिकॉज पोस्ट डेटेड चेक इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द सेम डे, तो जनरल एंट्री विल बी एज फॉलो। तो इस तरीके से हम बैलेंस का रेट डाउन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने टोटल किया, ये 268 आ रहा है और ये कम आ रही है पेमेंट, तो ये बैलेंस इधर आ गया। इधर देखते हैं, ये हमारा जो बैलेंस है वो इस साइड है हमारे पास यहाँ पे कि बैलेंस हमारा इधर आया है। क्यों आया है, क्योंकि इस साइड का टोटल हमारा 1,08,500 जब बैलेंस करेंगे, इस साइड का टोटल हमारा कम है 83 और 4 97,000 है, तो बाकी हमारा बैलेंस 11,500 का इधर आ गया। अब इधर वाला बैलेंस इधर चला गया और इधर वाला बैलेंस आपका इधर चला गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ओवरड्राफ्ट हम किस तरीके से डील करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं केवल आपको फिर एक जीएसटी वाला क्वेश्चन जरूर एक मैं इसके अंदर बाद में कराऊंगा और हमारी कैश बुक को हम ख़त्म करेंगे। अब देखिए कैश बुक को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना हमें बेटा। अब मैं आने वाला हूँ बेटा यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे आने वाला हूँ। ये काफ़ी बड़ा इलिस्ट्रेशन है और काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्लियर है आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने कितने रुपए की, 20,000 रुपये की। आउट ऑफ 16,000 इज़ बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। उसमें से मैंने क्या करा है, 20,000 में से 16,000 रुपये मैंने चेक से दिए हैं और एंड डिपॉजिट बैंक, और 4,000 रुपये मैंने बैंक में जमा करा दिए। तो मैं कैसे करूँगा, तो मेरी तो कैपिटल बढ़ी ना, तो कैपिटल में 4,000 रुपये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैश बढ़ा दूँगा और 16,000 रुपये क्या करूँगा मैं बैंक का बैलेंस बढ़ा दूँगा। इसमें कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, सिंपल एंट्री है। परचेज करें गुड्स हमने श्याम से लखनऊ वाले हैं 3,000 रुपये का। अलाउड डिस्काउंट 200, द अमाउंट वाज पेड बाय चेक। अब यहाँ पे 3,000 में से क्या करूँगा मैं, 200 रुपये माइनस करूँगा क्योंकि नेट अमाउंट नहीं दे रखा है, यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है और हमने पेमेंट किससे करी है उसको 200 रुपये का, और हमने चेक से पेमेंट करी है तो बाय परचेजेस करके यहाँ पे हम 2,800 रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश है, ये नॉर्मल एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू मोहन क्रेडिट, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीव कराया चेक रख के इसे देखेंगे जमा कब कराया है, अब यहाँ जमा कराया है तो ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट कितना लेंगे, 2,450 का ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट ले लेंगे। सेटल ऑफ अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर ऑफ 750 बाय पेइंग कैश, तो हम केवल 680 से एंट्री करेंगे, बाकी जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंट का होगा, वो हमें लेना देना नहीं है। कैश रिसीव हुआ है मोहन से 4750 इन सेटलमेंट विद अकाउंट, 250 से मतलब नहीं है, केवल हम 4750 का कैश रिकॉर्ड करेंगे, ये पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। रिसीव हुआ 1,000 रुपये फ्रॉम परम से मिला है और हुज अकाउंट वाज रिटर्न अवे द बैड डेट अर्लियर, 2,000 रुपये डूब गए थे कि 1,000 रुपये मिले हैं हमारे को, 1,000 रुपये मिले तो हमें 2,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल 1,000 से एंट्री करनी होगी। हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड करके हम लोग एंट्री करते हैं 1,000 रुपये से, वो एंट्री कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद हमें रिसीव हुआ मुरली से ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, हमें 17 तारीख को पैसे मिले हैं, किसके बिहाफ पे मिले हैं, मनोहर के बिहाफ पे मिले, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिसीव मुरली से हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर, क्योंकि हमने मनोहर के अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि हमें ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर कर लेंगे 200 रुपये। सिंपल कैश बढ़ा देंगे हम लोग, बिहाफ के कारण के बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन जिसके बिहाफ पे मिले हैं बस उसी के अकाउंट को क्रेडिट करना है। रिसीव हुआ चेक 800 रुपये का फ्रॉम मुकेश विच वाज एंडोर्स टू नितिन, यस ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने उसको एंडोर्स कर दिया नितिन को, अब इसको एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंडोर्स करने का मतलब क्या था, किसी और को चेक दे देना। देखिए अब ये एंट्री बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगी, चेक आपको मिला है किससे, नितिन मुकेश से मिला है, तो एंट्री क्या करी होगी, आपने मिला तो
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कितने का चेक मिला आपको? 800 रुपये का। मैं यही समझा रहा हूँ आपको, 800 रुपये का चेक मिला। आपने इस चेक को उठा करके किसको दे दिया? नितिन को दे दिया। नॉर्मली बैंक को देते तो बैंक टू चेक इन हैंड करते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री हो गई है? यहाँ पे नितिन टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे कहीं बैंक का नाम आया, इसको बोलते हैं इसकी टोपी। यस, उसके सर, यानी कि नितिन से क्या नाम है यहाँ पे? क्या नाम था इसका? मुस्कान नहीं, मुरली। नहीं मुरली नहीं, मुकेश था ये, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख दिया। मुकेश वाला चेक हमने नितिन को दे दिया। नहीं ये रिकॉर्ड होगा, नहीं रिकॉर्ड, अल्टीमेटली कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड का दिया फर्नीचर, 700 रुपये का पेमेंट रिसीव हो गई कैश में। सिंपल सी बात है। तो फर्नीचर बेचा हम लोगों ने, तो टू फर्नीचर करके कैश बढ़ा देंगे हम लोग। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बिल्कुल काउंटर एंट्री करेंगे। ड्रू फ्रॉम फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो बैंक से करें तो 1500 रुपये की ड्राइंग मान लेंगे हम लोग दोनों को, और ड्राइंग टू बैंक कर देंगे। संजीव है 400 रुपये, बैंक ड्राफ्ट 60 पैसा ने रुपये पे किया है, तो हम केवल कितने की एंट्री करेंगे? 240 रुपीज़ की एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 400 का हमें 60% मिला है। 60 पैसे ने रुपये का मतलब 60% होता है। रिसीव है रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम, हमने एडवांस किसको दिया है? राम को दिया है। डिपॉजिट आउटेड 2500 टू द बैंक, हमें रिसीव हुआ है एडवांस और डिपॉजिट आउटेड 2500 बैंक। रीपेमेंट ऑफ लोन, हमें 3000 रुपये का लोन का पेमेंट मिला है, तो 3000 रुपये की हम एंट्री अलग कर लेंगे पेमेंट रिसीव करने की। टू राम करके लिख देंगे हम लोग, या लोन फ्रॉम राम करके, और उसमें 2500 बैंक में जमा कराया है, तो इसको कौन सी एंट्री बना देंगे हम लोग? कॉन्ट्रा बना देंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। ये बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, या ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हैं। खर्चा है हमारा, बैंक ने हमसे अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट का इंटरेस्ट लिया होगा, क्योंकि हमारा देखो नेगेटिव बैलेंस दे रखा था स्टार्टिंग में। डिपॉजिट विद द बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट द ऑफिस, ये मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है आपको, मैं इसका मतलब अभी भी समझा देता हूँ कि 2000 रुपये मैंने क्या कराया है यहाँ पे? जमा कराया है ऑफिस के अंदर में, और 2000 रुपये रिटेन करने के बाद बाकी अमाउंट मैंने जमा करा दिया। इस ट्रांजेक्शन को मैं ज़रूर यहाँ समझाना चाहूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2000 रुपये जमा करने के बाद मैं छोटा सा अपने बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे तो कैसे आपको डील करना है, कि जहाँ पे कि 2000 रुपये जमा कराने की बात आई है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा कितना बैलेंस आ रहा था? 8700 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा था। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि 2000 रुपये मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे वो 2000 के अलावा बाकी अमाउंट मुझे कहाँ जमा कराना है बेटा? बैंक में जमा कराना है। मान लो ये दिया होता तो मैं क्या करता? 2000 रुपये अगर मुझे बैंक में जमा कराया है तो मैं क्या करता? जैसे 8700 का बैलेंस आया है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कितना अमाउंट जमा कराता? 2000 रुपये में से मैं हटा देता। यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना लिखता? फिर यहाँ पे मेरा बैलेंस निकल गया 8700। आप क्या करेंगे? इस बैलेंस को एक हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन ऐसा करें जिसके अंदर कि आपको इस तरह के अगर आपको बैलेंस वगैरह दिए हों, तो एक बात का जरूर आप ध्यान रखें, मेरी बात माने तो एक बात का जरूर आप ध्यान रखें। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है बेटा? ये जो बैलेंस निकालते हैं ना आप, ये पेंसिल से निकाल लो। आप यहाँ पेंसिल से निकाल करके बैलेंस लिखते हो। मैं पेंसिल को यूज़ करता हूँ बेटा, देखते हैं। ये यहाँ पे पेंसिल से हम लिख देते हैं बैलेंस को निकाल करके। या पेंसिल नहीं है तो पेंसिल से लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो बैलेंस आया 8700 आया, इसको पेंसिल से लिख लिया। लेकिन आपने देखा कि यार यहाँ तो वाली ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो पेंसिल से करके यहाँ पे आप इसको 8700 काट के अभी यहाँ 2000 लिख दो, और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ लिख दो बाय बैंक, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? बाय बैंक करके नहीं, यानी कि 2000 रुपये से ऊपर का कैश मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो यहाँ तो बैलेंस मैंने 2000 लिखा, और यहाँ कितना लिखूँगा बेटा मैं? 8700 में से मैंने 200 माइनस कर दिए, यानी कि मेरा कितना बच गया? ये बन गया मेरा 6700। तो मैं यहाँ कितना लिखूँगा बेटा? यहाँ 6700 करके अपना आप एक काउंटर एंट्री बना दूंगा। मेरा कैश कम हो गया, लेकिन मैं अभी बैंक बैलेंस नहीं करूँगा। बैलेंस नहीं करने मुझे, बैलेंस करने से पहले ही सबसे पहले हम कैश का बैलेंस करते हैं। तो कैश के बैलेंस में क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे? हमें 8700 की जगह क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बैलेंस को पेंसिल से लिख देंगे, फिर पेंसिल से कट करके 2000 यहाँ 6700, यानी कि इसके 2 हिस्से कर दिए। 2000 बैलेंस रखेंगे, 6700 हम बैंक में जमा करा देंगे, और सेम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? यहाँ पे हमने जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस कितना बढ़ा देंगे? 6700 टू कैश, और सी करके नहीं, ये हम क्या बना देंगे? एक कॉन्ट्रा एंट्री बना देंगे। हमेशा याद रखेंगे कौन सी एंट्री हम बना देंगे? ये कॉन्ट्रा एंट्री बना देंगे। यानी कभी भी आपका बैलेंस ज़्यादा जमा हो तो आप इस तरीके से करेंगे। अब मैं इस एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ, आपने पूरा करा होगा, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ कैसे जमा होगा।
आप थोड़ा सा नज़र मारिए इसके अंदर में, इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि जो बैलेंस है आपका, जो बैलेंस आपका 2000 रुपये से ऊपर का जो बैलेंस है वो आपने कैश में जमा कराया है बैंक के अंदर में, यानी कि आपने सब कुछ किया होगा। ये बैलेंस जो है ना आपका, ये मत लिखिए, ये आप पेंसिल से निकाल के आपने लिखा होगा, पता है कितना आया होगा, ये आया होगा 11,910 आया होगा। अब आपने कहा भैया ये तो बहुत ज़्यादा कैश है, मेरे को डर लग रहा है इतना पैसा रखने के लिए। आपने इसको 2000 रुपये यहाँ लिख दिया, जितना बैलेंस मेंटेन करना है वो यहाँ लिख दिया, और जितना जमा करा, जो बाकी बचा है जो कहाँ जमा करा देंगे, बैंक में। तो ये काउंटर एंट्री करके 8910 यहाँ भी आएगा, और 2 कैश करके यहाँ पर भी ये काउंटर एंट्री यहाँ आ जाएगी। नहीं, सबसे पहले किसका बैलेंस करो, कैश का बैलेंस करो, पेंसिल से लिख लो, फिर उसको कट करके 2 हिस्से बना लो उसको। पेंसिल से लिखने का मतलब क्या है, 11,910, या यहाँ पे भी आप बैलेंस निकालते हैं, तो जितना बैलेंस करना है वो लिख दो, बाकी बैलेंस यानी कि इसके 2 हिस्से आपको करने पड़ेंगे, बैंक में जमा हो जाएगा। और ये इसलिए ऐसे करा जाता है क्योंकि एक बार कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भाई पैसे को कहाँ जमा करा दो, बैंक में जमा करा दो। तो इस बात का ज़रूर इस क्वेश्चन में आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया। फिर भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके लिए कुछ और समझाने के लिए काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ये अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मोर देन 1 आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे बैंक के 2 कॉलम बना देंगे, यानी कि हर बैंक का हिसाब क्या करेंगे हम अलग अलग करेंगे, तो वो भी आप कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को आप पढ़ेंगे तो ये भी आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये भी ऐसा है जिसके अंदर में प्रिपेयर करनी है कैश बुक आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में मुंबई में, जिसके साथ साथ में आपको उनको लेजर ही बनाने हैं। लेजर बनाना बड़ा आसान काम है, उसके बाद इनको कन्वर्ट करके आप लेजर बना सकते हो। अभी मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है बेटा, कैश बुक के ऊपर ही है। तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपके लिए क्या लेके आऊँगा, एक जीएसटी वाला क्वेश्चन में लेके आऊँगा आपके लिए, वो आप तैयार करके पहले रख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। एक 7th इलस्ट्रेशन है वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 10 है, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिंपल एंट्री है, वेजेस पेड की है, कैश सेल की एंट्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परचेज करें गुड्स कितने के, 15,000 रुपये के करें, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, यानी कि 3 जगह डिस्काउंट हो गया, 12,000 हो गया। कैश डिस्काउंट 2% मिलेगा अगर 7 दिनों में अगर हम पे कर देंगे। तो देखते हैं कि आगे हमने पे किया है नहीं किया। पहले तो खाली परचेज़ करने की बात है, तो 7 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर हमने उस पेमेंट करी होगी तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। परचेज़ फर्नीचर कैश में रिकॉर्ड हो जाएगा। कैश पेड टू रोहित, ये रोहित कोई है, इसको हमने 5,000 की पेमेंट की, ना 5,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। इशू चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, अब देखो 10 तारीख को हमने पेमेंट करी है, अब कितनी पेमेंट करी होगी वो उन्होंने गायब किया हुआ है। आप जो अमाउंट का अंदाज़ा लगा लेंगे, हमने चेक जो इशू करा है राहुल को वो कितने का बनेगा, देखो 12,000 है, 12,000 में 240 का डिस्काउंट हमें बिल्कुल मिल जाएगा। 11,760 का चेक देंगे, वो आप कैलकुलेशन पार्ट में देख सकते हैं। चेक इशू टू राहुल वाट डिसऑनर हो गया, आपको डिसऑनर का ही मालूम है, तो सेंट्री को दोबारा हम क्या करेंगे, हमारे जो बैंक के बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, हमारा हम लोगों ने कम किया था तो हम दोबारा क्या करेंगे, उसको हम बढ़ा देंगे। कैश सेल हो जाएगी, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, ये भी सिंपल एंट्री है, ये आपकी काउंटर एंट्री हो जाएगी बैंक में जमा कराने की। फिर टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक से जमा कराया आपने टेलीफोन का बिल, ये भी हो जाएगी। सोल्ड करें गुड्स हमने विकास को, रिसीव ए चेक एंड डिपॉजिट करा दिया सेम डे में, बहुत बढ़िया काम है, एंट्री हो जाएगी। ये नॉर्मल रेंट पेड है कैश में, ये ड्राइंग हो गई, ये सैलरी हो गई, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बिल्कुल सारी की सारी सिंपल एंट्रीज़ हैं, तो आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मैंने इलस्ट्रेशन 9 को अवॉइड किया था, जैसे फिर भी देख लेते, कैश इन हैंड है, ये डेबिट बैलेंस है मेरा, देखो SBI का, तो डेबिट बैलेंस यहाँ लिख दिया। PNB का मेरा ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो ओवरड्राफ्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। कैश सेल करी है, नॉर्मल एंट्री है। पेड सैलरी करिए स्टाफ को, चेक से SBI का चेक है तो बाय सैलरी करके SBI की कॉलम में लिखूँगा। चेक रिसीव हुआ अनिल से, डिपॉजिट करा दिया PNB में, तो डिपॉजिट करा दिया PNB में, तो PNB का बैलेंस बढ़ाऊँगा। देखिए मैं कितने का जमा कराया हम लोग को, देखें चेक रिसीट फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड 8 मार्च को, देखिए तो मैंने यहाँ पे PNB में जमा कराया है। कैश डिपॉजिट कराया है मैंने SBI में, तो मैंने SBI में लिख दिया बेटा। ये अच्छा है, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB, मैंने क्या कराया है SBI से PNB में चेक डाल दिया, मैंने SBI अकाउंट से कम कर दूंगा और PNB को मैं बढ़ा दूंगा। तो SBI से देखो मैंने चेक निकाला 5,000 रुपये का, ठीक है जी, और मैंने क्या करा, इसको कहाँ जमा करा दिया बेटा, यस PNB में, तो PNB को बढ़ा दूंगा, देखो टू SBI करके PNB में मैंने 5,000 लगा दिए और ये 5,000 यहाँ लगा दिया। अब अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू PNB, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ये कहानी चलती रहेंगी, यानी कि अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ जमा कराया था, अब ट्रांसफ़र SBI से कर दिया, SBI को कम कर देंगे यहाँ पे हम और PNB को बढ़ा देंगे, तो काउंटर एंट्री आ गई हमारी 3,000 वाली। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI है,
ये हमारी काउंटर एंट्री सिंपल बनेगी। तो कैश को कम कर देंगे, यहाँ पे सॉरी SBI के बैलेंस को कम कर देंगे और हम कैश के बैलेंस को 8,000 बढ़ा देंगे। ये भी काउंटर एंट्री आ गई है। तो बाकी हम बैलेंसेस निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के अंदर हम GST की एंट्री लेके आएंगे। थैंक यू।